लोग मौजूद हैं बीजेपी के मीडिया सेंटर में। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देखते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर क्या क्या बातें होती है, क्योंकि हिमाचल से लेके तेलंगाना तक सब बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और साथ ही साथ नागपुर बीजेपी अध्यक्ष बंटी कुकड़े जी भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या बातें होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या क्या खुलासे होंगे और क्या इसको महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नया उलटफेर भी देखने मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस नोटिफाई करने के बावजूद वहां का कर्मचारी उस बेनिफिट को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मोर देन 50% जो एम्प्लॉइज हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉइज हैं जिनके लिए ओपीएस अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है और 2004 के अंदर ओपीएस लागू हुआ, इसलिए रिटायरीज की संख्या 2030 में आनी शुरू होगी ज़्यादा, अभी छुटपुट है, इसलिए वो गवर्नमेंट उसको लिंगर ऑन कर रही है। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बाउंस कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा दे ताकि हम ओपीएस को पे कर सकें। पूरा झूठ है। तेलंगाना का सीएम रेवंत रेड्डी साहब महाराष्ट्र में आकर जितने भी बात बोले हैं पूरे झूठ है। खुद का वहां का एग्रीकल्चर मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, हमारे यहाँ तेलंगाना में किसानों का कर्जा अभी माफ करना है, हुआ नहीं। जब कांग्रेस का गवर्नमेंट का जो मंत्री है उनका मंत्री का बयान देने के बाद भी हमारा चीफ मिनिस्टर यहाँ तेलंगाना से या महाराष्ट्र में आकर जिस तरह तेलंगाना लोगों को गुमराह करने के लिए देखे वहां पे सत्ता में आए, मगर महाराष्ट्र के लोग बहुत होशियार हैं और तेलंगाना में जो उन्होंने झूठ बोलकर वहां पे सत्ता में आए, अभी पूरा बॉर्डर में तो सबको मालूम हो गया। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। साथ ही मंत्री बोल रहा है हमारा सरकार में किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं, भी 20 लाख किसानों को करना है। तो अभी मानना है आपको चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट मानना है या मंत्री का स्टेटमेंट मानना है? ये पूरा झूठ बोला है। तेलंगाना का सीएम यहाँ पे आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो तेलंगाना का 6 गारंटी के बारे में तो वहां तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ इलेक्शन में बताए और वो 100 दिन के अंदर 6 गारंटी पूरा करने के उन्होंने वादा किए थे। अभी 11 महीने पूरा हुआ, 6 गारंटी का कोई अता पता भी नहीं है। कोर्ट को कहा जाता है ये समोसों का गायब होना ये एंटी गवर्नमेंट एक्ट है, ये सरकार विरोधी कार्रवाई है। इस स्थान के ऊपर हिमाचल की सरकार पहुंच गई है और अभी स्वामी जी ने कहा हिमाचल प्रदेश की स्थिति ये है, डीजल के ऊपर 7 रुपये वैट लगाया, इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी 500% तक बढ़ाई, बिजली की ड्यूटी 46% तक बढ़ाई इन्होंने और खाद्य तेलों के दाम बाकी चीज़ों के बढ़ाए, परंतु हर घर में जितने टॉयलेट हैं उसके ऊपर 50 रुपया प्रति टॉयलेट का टैक्स नोटिफाई किया। डॉक्टर राजीव बिंदल, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष, फॉर्मर स्पीकर, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर, आज महाराष्ट्र की धरा को प्रणाम करता हूं हिमाचल की ओर से। यहाँ विराजमान आदरणीय संजय जी, आदरणीय स्वामी जी, महाराष्ट्र के नेतागण, उपस्थित मीडिया के साथियों, मैं केवल 5 मिनट आपके लूँगा और आपके माध्यम से अपनी बात महाराष्ट्र को कहना चाहूँगा। उससे पहले 1 मिनट का एक वीडियो जिसमें प्रियंका जी, राजीव शुक्ला जी, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ बघेल जी, हिमाचल के मुख्यमंत्री और हिमाचल के उप मुख्यमंत्री ये क्या कह रहे हैं, इसको आप कृपया थोड़ा। जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहली मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे। सबसे पहला 1 लाख जो सरकारी नौकरियां पद है वो भरे जाएंगे।
कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। ये प्रियंका जी। रोजगार देंगे। 65,000 ऑलरेडी गवर्नमेंट वैकेंसीज पड़ी, राजीव शुक्ला जी। सरकार ने नहीं भरी, अब वो हम भरेंगे और 35,000 नई वैकेंसी क्रिएट करके 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसके अलावा 5 लाख रोजगार की अलग व्यवस्था करेंगे। 18 साल की उम्र होने के बाद मुख्यमंत्री हिमाचल। प्रत्येक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। महिलाओं के घर में दिसंबर से उप मुख्यमंत्री हिमाचल। 18 से 7 साल की हर लेडी को जो है ये पैसा उसके घर पे आएगा। 300 यूनिट तक बिजली बिल हर महीने माफ किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री 300 यूनिट तक के छत्तीसगढ़। बिजली आपको फ्री मिलेगी, यानी कि कोई बिल नहीं आएगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। एक परिवार कर ले लिया। मैं जाके गवर्नर को कंप्लेंट दिया, बहुत ये हुआ, बाद में वो भी वापस दे दिया। अभी कर्नाटक का स्थिति कैसे है? अरे चोरी करो कोई बात नहीं, मगर चोरी करने के बाद कोई पूछे वो माल वापस दे दो। वापस दे दिया तो आप चोर नहीं, केस नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, ऐसा सरकार चल रहा है। इसके बारे में 52,000 करोड़ गारंटी को हम रखे, स्टेटमेंट दिया है इधर एडवर्टाइजमेंट में। उधर एक स्पेशल प्रोग्राम है SCP एंड SC SC TSP, ये स्पेशल प्रोग्राम पर SC ST, जिसमें 39 करोड़ पर ईयर, so they are keeping for the betterment of the SC ST। एक हाथ में ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अनाउंस करते हैं, दूसरे हाथ से ले लेते वापस। ये कैसे? 39 करोड़ में 25 करोड़ in this year budget they have taken for the this guarantees। समझो गारंटी देने के लिए 52 करोड़ रखा है, उसमें वो जाति ये जाति नहीं है। SC ST को गारंटी देने के लिए हमें 25 करोड़ उनके लिए रखा ना, वो पैसे लिया, वो भी बोलते 52,000 करोड़ भी बोलते। 52,000 करोड़ में SC ST को गारंटी देने के लिए क्या हुआ? आपको ये सबके लिए रखा है ना, उसमें देना था। SC ST को ये गारंटी में भाग लेने का अधिकार नहीं है क्या? देना चाहिए था, मगर सेपरेट कर दिया। ये क्या है? दलितों को भी धोखा दे रहा है, दलितों को भी धोखा दे रहा है। ये डबल 52,000 करोड़ प्लस 25,000 करोड़ कितने हो गया? ये भी झूठ होगा ना? क्या झूठ बोलने के लिए एक सरकार होना क्या? ये झूठ भी है, लूट भी है। पहले भी हमें बोलता था, देखो कांग्रेस को वोट मत दो, क्योंकि देश में उनका सरकार नहीं है। एक दो सरकार थे, छोटा छोटा चले गए। कर्नाटक में अभी आप मौका दे दिया तो ये देश के लिए कांग्रेस को ATM बनाएगा। अभी कांग्रेस के लिए कर्नाटक ATM बन गया। उधर लोग क्या करते, रोज कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे,
इधर आके ऐसे झूठ एडवर्टाइजमेंट देता है। खुद खड़गे जी आया बेंगलुरु को, मेरे डिप्टी सीएम एक स्टेटमेंट दे दिया, ये गारंटी से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मोस्टली गारंटी को हमें वापस लेंगे। इमीडिएटली तुरंत आ गया एआईसीसी अध्यक्ष बेंगलुरु आ गया। बेंगलुरु आके डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बिठा के हाथ जोड़ के उनसे बोले, देखो महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, आप ऐसे कर दिए तो क्या भैया, वोट बैंक हमसे निकल जाएगा, कम से कम ये चुनाव होने तक तो चुपचाप रहो। अभी समझ लो कितने दिन चलेगा ये गारंटी। करगे जी तो ऐसे करके, उनका मिनिस्टर ये फाइनेंस एडवाइजर तो चीफ मिनिस्टर वही बोला, स्टेट ग्रोथ स्टॉल्ड बाय गारंटी स्कीम्स। गारंटी स्कीम्स के वास्ते अभी ग्रोथ नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसके वास्ते वो भी स्टॉप करने की, तो वही दिया। उसके बाद उनका एमएलए अभी बोल रहा है डेवलपमेंट पूरे ऐसे स्टॉल हो गया है। ऐसे हो गया तो बेलगाम में ये दिसंबर 9 से का भी एक हमारा कन्वेंशन होगा असेंबली। ये इससे पहले डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं दिए, मैं उधर आके सुसाइड कर लेता हूं। ये कौन बोल रहे? कांग्रेस एमएलए बोल रहे हैं। सभी एमएलए और मिनिस्टर सभी एक ही बात बोल रहे हैं, गारंटी स्टॉप करो। इसका भी महाराष्ट्र के ऊपर क्या इफेक्ट होगा जो ये सब चल रहा है? वही बोलने के लिए मैं आ रहा हूं। ये कर्नाटका में झूठ बोल के ऐसे किया, यही झूठ इधर भी शुरू हो गया। अभी हमारा जी बोलने वाला है, गारंटी हिमाचल में भी दिया ना, मैं सुना और पेपर में दूसरे पैसे नहीं आ रहा है टैक्स, उसके वास्ते आओ दूसरा एक काम करें। क्या? घर घर में कितने टॉयलेट है, वो टॉयलेट के ऊपर भी टैक्स डाले। क्या ऐसे चलता है? क्या देश चलता है? उसके वास्ते मैं लोग की गुजारिश करता हूं, ये कांग्रेस बोलने वाले गारंटी कुछ भी नहीं होगा। देश को चलाना है, ये राज्य को हम चलाना है, झूठों से ऐसे चला नहीं सकते। डेवलपमेंट होना चाहिए, एक दिन का काम नहीं देखना। ये चुनाव आते ही जाते, मगर हम गारंटी ऐसे रहना कि डेवलपमेंट की गारंटी होना चाहिए। उसके वास्ते मैं विनती करता हूं उनकी, लोग ऐसे झूठों को मत मानो। एनडीए अभी क्या कर रहा है, अभी जोड़ के ये चुनाव भी चल रहा है, एनडीए को मदद करो, चुनाव में उनको जिताओ, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाओ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता। नमस्कार। सभी मीडिया मित्रों को नमस्कार। महाराष्ट्र के चुनाव संदर्भ में आप सभी मीडिया मित्रों से मिलकर मुझे खुशी मिला। मैं हिंदी में बात करने का कोशिश करता हूँ नमस्ते आपके सामने, और पूरे डिटेल में न जाऊंगा मैं, आपको सब कुछ आपको पता है। मेरे विश्वास है कि किसी भी हाल में
जनता के आशीर्वाद से बीजेपी गठबंधन सरकार में सत्ता में आ रहे हैं। जनता मोदी जी के विकास मंत्र के साथ है। इस चुनाव समय में कांग्रेस पूरे झूठे प्रचार से जनता को धोखा दे रही है। मैं यही सच्चाई आपके सामने रखने के लिए आया हूं। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी जी ने महाराष्ट्र में आकर सफेद झूठ बोले, मैनिफेस्टो की वादों को पूरे किए हैं बोले, और यहाँ आयस के लिए करोड़ रुपए खर्च किए। ये सब तेलंगाना का पैसे लेकर महाराष्ट्र में दिए थे। ये आयस में आप देखिए करोड़ों रुपए खर्च किए। फिर ये आयस में 6 गारंटी का प्रस्ताव ही नहीं है। 6 गारंटी का छोड़ दिया। 6 गारंटी का झूठे बात बोलकर यहाँ की जनता को धोखा दे रही है। 6 गारंटी जो तेलंगाना में वादा किया अब तक एक भी पूरा नहीं किया। ये 420 वादा मैनिफेस्टो में रखे, उसमें एक वादा भी नहीं निभाया, क्योंकि ये सरकार 420 कांग्रेस सरकार है। 6 गारंटियों में हर एक महिला को 1 तुला गोल्ड, 1 स्कूटी बेटी, हर एक महीने में 2,500 रुपए। हमारे साथ मौजूद है नागपुर बीजेपी अध्यक्ष बंटी कुकड़े जी। इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है इस बार नागपुर के हाल कैसे लग रहे हैं आपको? भारतीय जनता पार्टी के नागपुर के 6 के 6 उम्मीदवार जीत रहे हैं, और 6 उम्मीदवारों ने उसमें से जो जीत कर आए थे उन्होंने पूर्व नागपुर में जितना इतना अच्छा विकास कार्य किया है, जनता उसके लिए साथ देगी। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी और नितिन जी गडकरी के नेतृत्व में जो सरकार चली थी, देवेंद्र जी ने जो महाराष्ट्र में डेवलपमेंट किया था, नागपुर में और पूरे देश में नितिन जी ने जो डेवलपमेंट किया था, जनता उसको साथ दे रही है। लाडली बहना योजना, जिसके माध्यम से हमारी माँ बहनों को 1500 रुपये महीने में खर्चे के लिए आते हैं, यही जनता हमारे साथ देगी। कांग्रेस जो झूठा प्रचार कर रही है, मेरा नागपुर की जनता से निवेदन है, जाति पर नहीं, पार्टी पर नहीं, हम केवल देश के आधार पर, राष्ट्रभक्त के आधार पर भाजपा को वोट करें, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सर, अभी बीजेपी के साथ में कई सारे दल जुड़े हुए हैं, सब लोग महायुति में आना चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको, महायुति पूरे महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी? बिल्कुल महायुति की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर। एक कांग्रेस के कद्दावर नेता है, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सचिन पायलट की, उन्होंने बोला कि बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है, ये एक मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए, उनको देना चाहिए पढ़ोगे लिखोगे तब आगे बढ़ोगे। बटेंगे तो कटेंगे ये जो नारा है, ये नारा हम सभी को एक रहने के लिए बोल रहे हैं, बटने के लिए नहीं बोल रहे। आपस में यदि हम दिखाते हैं कि सारी लोग एकत्रित रहेंगे, पूरा देश, पूरा भारतीय संगठित रहेगा, तो पाकिस्तान और चीन हमें हमला करने पर आग भी उठाकर नहीं दे सकता। ये कांग्रेस के लोग उसको गलत नज़रिए से देख रहे हैं। हमने सही नज़रिया बताया है कि हम बटेंगे नहीं, हम जातियों में नहीं बटेंगे, हम भाषाओं में नहीं बटेंगे, हम प्रांतों में नहीं बटेंगे, हम धर्म के आधार पर नहीं बटेंगे, हम मजहब में नहीं बटेंगे, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सर, हिमाचल की इस बार की स्थिति कैसी लग रही है आपको? जब से नई सरकार बनी है, कई सारे सवाल उठ रहे हैं उस पर। हिमाचल की सरकार होना ना होना हिमाचल के लिए मायना नहीं रख रही, क्योंकि जब से ये सत्ता आई है, हिमाचल प्रदेश की टोटल डेवलपमेंट बंद हो गई है और सारी सरकार केवल अपने अपने प्रावधान में लगी है। तो जो सरकार 1500 संस्थान बंद कर दे, जो सरकार डीजल पर
ड्यूटीज़ लगा दे, टैक्स लगा दे, रोज़मर्रा की आइटम्स महंगी कर दे, बिजली महंगी कर दे, पानी महंगा कर दे, और जो सरकार गारंटियां बड़ी बड़ी दे के सत्ता में आई हो, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हों, तो उस सरकार से आज क्या उम्मीद की जा सकती है? सो पीपल आर नॉट हैप्पी। सर सुक्खू साहब ने बोला है, इसका परिणाम आपने देखा है कि हिमाचल में पार्लियामेंट की चारों की चारों सीटें बीजेपी ने जीती है, और हमारे पास 68 असेंबली सेगमेंट्स हैं, जिनमें से 61 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी जीती है। इवन मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव में चुनाव हारे हैं। सर सुक्खू साहब ने बोला है कि हमने बहुत सारे जो वादे किए थे उनमें से आधे से ज़्यादा पूरे कर दिए गए, क्या लगता है आपको? हमने विस्तार से अभी पीसी में बताया कि वायदे पूरे करने की तो कहीं दूर दूर तक आस नहीं है। 28 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना देने का वायदा किया, कहाँ दिया है? 100 रुपये लीटर दूध हम किसान से लेंगे। हिमाचल का किसान 40 रुपये लीटर दूध बेचने के लिए त्राहिमाम कर रहा है। 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे। अरे किसने गोबर खरीदना, अभी तो खुद गुड़ गोबर हुआ बैठा है। तो हालात ये है कि सब गारंटियाँ केवल गारंटियाँ थी, चुनाव के लिए थी, अब उसके विपरीत चला है। 300 यूनिट बिजली फ्री देनी थी, अब तो बिजली महंगी कर दी है। यूनिट फ्री देने का तो सवाल ही ख़त्म हो गया, जो बीजेपी दे रही थी फ्री वो भी ख़त्म हो गया। तो इसलिए गारंटियाँ हवा हवाई हो गई हैं, और अब तो सरकार टाइम पास। सर आखिरी सवाल मेरा, जैसे हिमाचल में उन्होंने वादे नहीं पूरे किए आपके अनुसार, तो क्या महाराष्ट्र में भी अभी जनता समझ जाएगी कि ये वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं? महाराष्ट्र की जनता से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हिमाचल की गारंटियों से वो सबक जरूर ले। कांग्रेस केवल खटाखट कहने से नहीं होता है। अब वो खटाखट करके महंगाई बढ़ गई हिमाचल में। खटाखट करके लोगों के साथ धोखा हो गया, अन्याय हो गया। इसलिए हम लोग सजग रहें। महाराष्ट्र की जनता सजग है, बहुत समझदार है, महायुति के साथ चलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बीजेपी के मीडिया सेंटर से हमने देखा कि 3 दिग्गज लोग यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों से आए थे, जिन्होंने अपने अपने प्रदेशों की बात की कि वहाँ पर कांग्रेस ने किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला के रखा है, किस तरीके से कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो वादे पे कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, और साथ ही साथ किस तरीके से कांग्रेस लोगों को गुमराह कर वोट बटोर रही है। अब साथ ही साथ जो नागपुर के प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, बंटी कुकड़े जी, उनसे भी बात करने की कोशिश की हमने, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया गया है, उस नारे को कितना गलत इंटरप्रेट किया गया है कांग्रेस के तरीके से, क्योंकि वो नारा राष्ट्रीय लेवल पे दिया गया था, ना कि रीजनल लेवल पे। अब देखना ये दिलचस्प है कि ये जो नारे हैं, ये जो बयानबाजियाँ है, ये जो तर्कश में तीर है, किसके तर्कश में कौन से तीर है और कहाँ तक जा रहे हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24।